हैं। 18 sum, a man sold 400 शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने सोल्ड किए उसने, मतलब उसके पास कितने थे? 400 थे। रुपी 20 शेयर्स। खुशबू, व्हाट इज रुपी 20? सर नॉमिनल वैल्यू। रुपी 20। पेइंग 5%। पेइंग का मतलब डिविडेंड 5% है। एट रुपी 18। 18 क्या है? सर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, दैट इज सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेल किए उसने। ओके, हाँ सर। हाँ सर। रुपी 18। यहां से सेल करने पे उसको मनी रिसीव कितनी हुई? कितनी होगी बच्चे? सर 400 सर खुशबू बोलो बच्चे। एक शेयर कितने में सेल किया है? सर 18 रुपीज। और नंबर ऑफ शेयर कितने सेल सोल्ड किए अच्छा हैं? सर ठीक है सर 400 into 18। 18 फोर द 72, 7200 हाँ रुपी उसके सर। पास आ गया। ये हाँ जो सर मनी आगे। उसको सेल करने से मिली, उसको दूसरे शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में क्या लिख रहा हूं? मनी इन्वेस्टेड रुपी 7200। अब सेकंड शेयर कंपनी में जो जहां पे इन्वेस्ट किया था, वहां पे क्या कुछ लिखा है? इन्वेस्टेड द प्रोसीड इन रुपी 10 शेयर, मतलब नॉमिनल वैल्यू रुपी 10 है। अनदर कंपनी पेइंग 7%, डिविडेंड ही है ना 7%। हाँ सर। एट रुपी 12। एट रुपी 12 का मतलब उसने परचेज कितने में किया? एक शेयर 12 रुपी रुपीज। 12 में। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे यहाँ पे? सर 7200 डिवाइडेड बाय 12। 600 आएंगे ना बच्चे? हाँ सर। यही आएगा। हाँ सर। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट वाज हाँ द चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम मतलब अगर वो यहाँ पे सेल ना करता 400, तो उसको कितना डिविडेंड मिलना था? 5% मिलना था ना। सर मतलब ये नहीं समझी, अगर वो 400 नहीं सेल करता। चेंज सर इन ये नहीं इनकम। समझी मैं। चलो इसको छोड़ दे, छोड़ दे, ये चीज भूल जा। उसके बाद शेयर कितने यस हैं? 400 है। सर। हाँ सर। नॉमिनल वैल्यू 20 है। हाँ सर। कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है? 5%। कितना डिविडेंड रिसीव होगा उसको, ये मान लो। वो बाद में डिस्कस अच्छा करता हूँ। सर 5% ऑफ 20 into 400 ठीक है। 5 अपॉन 100 इंटू 20 इंटू 400। जीरोस कैंसिल। हाँ सर। रुपी 5 to the 10 4 the 40, 400 रिसीव होता बच्चे उसको डिविडेंड, हाँ सर। अगर वो सेल ना करता तो। समझे? यस सर। यस सर। बट उसने सेल कर दिए। कंपनी, दूसरी कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है? सर 7%। 7% ऑफ 10%, 10 रुपीज इंटू into 600। समझ आ गई बच्चे? हाँ 7 सर। 6 42 रुपी 420 उसको रिसीव होगा डिविडेंड। तो चेंज इन हाँ इनकम। अच्छा अब चेंज तो इन माइनस हो जाएगा। अच्छा सर चेंज इन इनकम। 420 minus 400। इनकम इज इंक्रीज बाय रुपी 20। चेंज इन इनकम, इनकम इंक्रीज्ड 20। बाय, मतलब 420 माइनस 400, पूरा प्रॉपर रुपी 20। ठीक है, समझ आ गया? यस सर थैंक यू सर। तो डाउट है। हाँ जी बच्चे। सर क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी रुपीज 10 शेयर्स डिड ही बाय, तो मतलब हम लोग सर 10 से डिवाइड नहीं करना। क्यों? सर वहाँ पर रुपीज 10 क्यों लिखा है फिर? रुपी 10 इसलिए लिखा है कि नॉमिनल वैल्यू ही रहती है बच्चे हमेशा। ओके परचेज तो उसने 12 में किया है, ओके सर। फेस वैल्यू तो उसकी 10 रुपी ही रहेगी ना। जब भी हाँ बोला जाएगा कि यार कम 10 रुपी वाला शेयर कितने में परचेज किया तूने, ऐसे ही बोलेंगे हम। कंपनी ने उसका रेट फिक्स कर दिया, स्टार्टिंग रेट निकाल दिया 10 रुपी, दैट इज द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। तूने वही शेयर 12 रुपी में परचेज किया है,
तो 10 मतलब 10 रुपी शेयर 10 रुपी वाला शेयर कितने शेयर तूने 7200 में परचेज किए? 12 से डिवाइड करेंगे। ओके सर। 1928 से करवाऊंगे बच्चे के ना? बोलो किस किसने सर नहीं सेम। किए? सेम है। हाँ सर। Two brothers A and B invest rupees 16,000 each in buying shares of two companies. A buy 3% 100 rupees share at 80. वही डिविडेंड 3% क्या है? डिविडेंड Yes, है। sir. नॉमिनल वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 80 है। B 10 रुपी शेयर एट पार। एट पार मतलब 10 रुपी वाला शेयर 10 रुपी में ही परचेज किया उसने। समझ आ गई इसका मतलब? एट पार का मतलब? Yes, sir. Not that sure. हाँ जी बोलो। हाँ सर। सर पार मतलब बता दो। एट पार मतलब 10 रुपी का था शेयर, नॉमिनल वैल्यू 10 थी। एट पार का हाँ मतलब उसी रेट पे परचेज किया, मतलब मार्केट वैल्यू भी 10 रुपी ही है। अच्छा नो सर। चेंज। ठीक है। ठीक एट है पार सर। एट प्रीमियम सर का पर मतलब, उसमें एट excuse me, प्रीमियम का sir. मतलब क्या होता है? एक मिनट बच्चे बात सुन। एट प्रीमियम का मतलब होता है बढ़ के कितने रुपीज या कितने परसेंट। डिस्काउंट का मतलब होता है उससे लेस वैल्यू पे परचेज किया है। हाँ सर। एट पार का मतलब उतने में ही परचेज किया है जितनी उसकी नॉमिनल वैल्यू है। Yes, sir. If they both receive equal dividend at the end of the year, find the rate % of the dividend received by B. हाँ जी, A का तो डिविडेंड दिया हुआ है, B का डिविडेंड तो दिया नहीं ना, वो हमने फाइंड करना है। सर तो हम वो तो इक्वल रख देंगे ना एक ही डिविडेंड हाँ से। जी, हाँ जी बच्चे, बट एक डिविडेंड से इक्वल नहीं रखेंगे। टोटल डिविडेंड रिसीव इक्वल है। नहीं सर जैसे इसमें। हाँ सर बोलिए। यहाँ पे बच्चे एक ने तो 100 रुपये वाला शेयर परचेज किया है हाँ और एक ने 10 रुपये वाला परचेज किया है। हाँ तो सर। एक का डिविडेंड कैसे इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर तो डिफरेंट हो गए ना। सर पर उसमें इक्वल डिविडेंड लिखा है। हाँ, इक्वल तो नहीं डिविडेंड मतलब टोटल डिविडेंड इक्वल, जो सर तो टोटल हम। रिसीव है हाँ सर। वो इक्वल है बच्चे। कर देता हूं मैं ये सम। कंफ्यूज्ड थोड़ा सा जान, मतलब इन्होंने किया है, यहाँ पे ए है ये बी है। इसने कितनी मनी इन्वेस्ट की? 16,000। और दूसरे ने भी मनी हाँ इन्वेस्टेड सर 16,000। 16,000। नॉमिनल वैल्यू कितनी थी इसकी? 100 रुपी। मार्केट वैल्यू कितने में परचेज किया? 80 में। 80 रुपीज। डिविडेंड कितना पे कर रही है कंपनी? 3%। यस ठीक है, सर। सबसे पहले नंबर यस ऑफ सर। शेयर्स फाइंड करो। सर 16,000 अपॉन 80। हाँ, मार्केट वैल्यू 200 शेयर्स परचेज किए। हाँ सर। डिविडेंड रिसीव सर 3% ऑफ 100 इंटू 200। हाँ, यही तो मैं बोल रहा था। डिविडेंड रिसीव तो एक शेयर पे इतना है इंटू 200। अभी बाद में समझ आएगा तेरे को कि क्यों 200 से किया है। उसको 600 डिविडेंड रिसीव हुआ। या आप बी पे आ जाओ। नॉमिनल वैल्यू इज ₹10 एंड मार्केट वैल्यू Yes, इज sir. आल्सो ₹10। सर मुझे एक बात पूछनी है बस इसमें। हाँ जी, सर उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि बी बाइज 10 रुपीज शेयर। तो सर इन्होंने पार लिखने का क्या मतलब हुआ सर? फिर सर जब उसमें नॉमिनल 10 रुपीज शेयर लिखा हुआ। हाँ सर। तो ऊपर वाले में देख बच्चे, ए बाय 3% 100 रुपीज शेयर एट 80। वहां 80 लिखा है ना। हाँ 100 सर वाला लिखा है शेयर 100 वाला शेयर 80 में परचेज किया है, मतलब नॉमिनल वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 80। अब इसमें क्या लिखा अच्छा है कि 10 रुपये वाला शेयर एट पार पे परचेज किया है। एट पार का मतलब 10 में ही परचेज किया है। अच्छा सर मतलब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू इक्वल है। ठीक है सर। हाँ जी, यहाँ पे उसको शेयर कितने मिले? सॉरी 1600। 1600। यस सर। यहाँ उसने नंबर ऑफ शेयर कितने रिसीव किए? 1600। अब आगे डिविडेंड, लेट डिविडेंड परसेंट भी एक्स। x% का मतलब एक शेयर पे वो है ना। यस सर। टोटल डिविडेंड रिसीव्ड मतलब डिविडेंड एक्स रिसीव पर
x% of 10 into 1600। ये दोनों चीजें इक्वल हैं बच्चे। हाँ सर। एक शेयर का इक्वल नहीं आएगा। अच्छा नाउ सिंस डिविडेंड रिसीव इज इक्वल, तो 600 को Yes, बच्चे हम 160x की इक्वल करेंगे। हाँ सर। x की वैल्यू 600 अपॉन 160। 4 के टेबल पे 4, 15, 15 by 4, 4 3 जा 12, 30, 75%। तो बी कंपनी कितना पे, बी को कितना डिविडेंड पे कर रही है? Yes sir, 3.75। 3.75। ठीक है, Yes, समझ आ yes गई? sir, yes sir। सर 20th शुरुआत में सर समझ नहीं आता सर, फिर लास्ट में सर आपकी क्लास ओवर होने लगती है सर, फिर आ जाता है, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे बच्चे, ये चैप्टर ही ऐसा है। हाँ जी बच्चे। The exercise 3C second one, can you show? 20th सम ट्राई करोगे अपने आप? Yes, sir, done. Yes Done. sir। फर्स्ट सम, किस किसने सम्स नहीं किए 3B एक्सरसाइज के? पहले तो ये बताओ। भावना किए हैं? यस सर किए हैं। दिव्यम, दिव्यम कौन है? सर अंशिका। अंशिका, यार तुम अंशिका के नाम से आया कर। सर वो ना पे सेव है, तो सर अभी मुझे इसकी सेटिंग देखनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे सेटिंग समझ नहीं आई। नेम ही चेंज करना है जहाँ पे ज्वाइन करती है। हाँ नहीं सर हो जाता है उसमें। तो ये मेरे भाई के नाम से है। चल कोई बात नहीं। सर मैंने 17 तक कर लिए थे। 17 89 18 तक। 17 तक कर लिए। अंजलि कितने सम्स किए हैं बच्चे? टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं। भावना, भावना ने बोला ही नहीं अभी तक, है ना? सर मैंने बोला तो था। अच्छा ठीक है, रोना नहीं है। सर मैं नहीं रो रही। खुशी, Yes, sir, सब कर लिया। सी एक्सरसाइज भी कर ली? No, sir, 3C नहीं किया। अच्छा, सदफ Done, sir. सी 3D एक्सरसाइज, सी No, आल्सो? sir, C I am doing. ओके, शिफा Yes, sir, कर लिया। कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। खुशबू थोड़ा सा लापरवाह हो गई है। अरे सर, अरे क्या सर मैंने पता है, 16 तक। खुशबू को है ना पता है कि हाँ रोहित सर मेरे को छोड़ नहीं सकते, मुझे कराएंगे ही कराएंगे, इसलिए वो थोड़ा सा इग्नोर कर देती है ना मैथ को। सर मैं कि आपको मैथ आज में वीडियो बना के भेज दूंगी 3D की एक्सरसाइज। चल मजाक कर रहा हूँ यार, बच्चे थोड़ा सा हंसना भी चाहिए, सीरियस तो नहीं रहते सर, हैं हम सर सारा डर दिन। जाती हूँ सर, ऐसे मजाक अच्छे नहीं लगते। चलो, बाय इन्वेस्टिंग 3C एक्सरसाइज बच्चे। बाय इन्वेस्टिंग ₹45,000 in 10% ₹100 शेयर्स। अब लाइन वाइज पूछूं बच्चे सबसे मैं, क्योंकि सारे सेम सम्स हैं। हाँ सर। Yes, sir. चलो सदफ बताओ बच्चे, पहला सम। Sir, बाय इन्वेस्ट, मनी sum in- इन्वेस्टिंग, Money invested is ₹45,000. वेरी गुड। Dividend is 10%. Nominal value is ₹100. Annual income is ₹3,000. डिविडेंड रिसीव या एनुअल इनकम जैसे मर्जी लिख दो बच्चे, ठीक है, इज ₹3,000। So first we have to find number of shares is equals to dividend received by dividend on one share. नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड, टोटल डिविडेंड रिसीव अपॉन By डिविडेंड ऑन वन on शेयर, one दैट इज 10% ऑफ 100 ना। So 300, number of shares 300. ऐसे सीधा कैसे 300 आएगा? Okay, sir. मैम मार्क्स काट लेगी, ऐसे कैसे कर दिया? 300 शेयर्स आ गए बच्चे। उसके बाद So market value is equals to 45,000 by 300. देखो 300 शेयर उसने परचेज किए हैं बच्चे, मनी इन्वेस्ट कितनी है 45,000, तो मार्केट वैल्यू नंबर ऑफ मनी इन्वेस्टेड By number of shares. अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स।
Money invested 45,000 upon number of shares 300. Zeros cut 315 150. तो मार्केट वैल्यू क्या आ गई उसकी? Rupees 150. T. Very good. सदफ मेरे साथ रह के इंटेलिजेंट होगी है ना सदफ? सदफ? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड. सेकंड मुझे करवाएगी खुशी. Yes, sir. Mr. Kulkarni invest rupee 1,31,040 in buying rupee 100 share at a discount of 9%. Money invested 1,31,040 rupees. Nominal in buying value rupee 100 shares. Nominal value 100 rupees. और market value 900 minus 9% of 100. तेरी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही आज. सर अब आ रही है? हाँ अब ठीक है. कितना आएगा? रुपी 91 आएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक बच्चे समझ आ गए सबको? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आ रहा? किसको Sir, नहीं आया? समझ में आया. ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर है दे. आगे she sells shares worth rupees 72,000 at a premium of 10% and the rest at a discount of 5%. हाँ जी, find her total gain or loss on the whole. Yes बच्चे, number of shares purchased in 72,000. थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने क्या लिख दिया. कहते जो she sells shares worth 72,000. 72,000 के जो शेयर थे वो बेचती है. वो बेच दिया उसने. तो नंबर ऑफ शेयर कितने परचेज किए थे 72,000 में? 72,000 डिवाइडेड बाय 91 ना. सर पर हम मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ढूंढेंगे ना, टोटल नंबर वो ऑफ तो टोटल शेयर, चलो वो फाइंड करना है, वो फाइंड कर ले. चल ये बाद में कर लेना. टोटल शेयर्स परचेज्ड. $131,040 टोटल मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 191. कट हो रहा है ये देखना, चेक करो, डिवाइड करके चेक कर लेना बच्चे. सर 1440. यस 1440 इतने शेयर उसने टोटल परचेज किए थे. मैं थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करके समझाता हूं, इससे ज्यादा बेटरली समझ आएगा. अब टोटल मनी कितनी थी उसकी इन्वेस्ट की थी? 131,040. 131,040. अब शेयर्स कितने आए थे टोटल इसमें? 1440. 1440. अभी ये फाइंड किया ना हमने. टोटल मनी इतनी इन्वेस्ट किया, टोटल शेयर उसने परचेज किया 1440 है. अब नंबर ऑफ शेयर्स वर्थ 72,000, जिसकी वर्थ 72,000 है, वो कितने थे? कितने होंगे? 72,000 by 91. कट होगा ये? नहीं होगा, इसको ऐसे ही रख लो. कट नहीं होगा ना ये. यस सर. नंबर इसको अपॉन में ही रख लो बच्चे. एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब सेल प्राइस ऑफ 1 शेयर. कितनी थी नॉमिनल वैल्यू? 100 थी. प्रीमियम मतलब 10% बढ़ा के बेचा नॉमिनल वैल्यू का. 100 प्लस 10% ऑफ 100 ना. यस सर. 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 100 रुपी 110.
एक शेयर को कितने में सेल किया उसने? 110 रुपीज। 10 में। तो टोटल मनी रिसीव्ड टोटल मनी कितनी रिसीव की उसने इसको सेल कर? सर 72 इनटू अपॉन 91 ना? यस इतनी सर। मनी रिसीव होगी। अभी सेकंड जो दूसरा था बाकी बच गए, टोटल मनी इतनी थी 1310 या नंबर रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स सीधा फाइंड कर लो। टोटल शेयर्स 1440 थे, उसमें से ये माइनस कर दो जो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स उसने सेल कर दिया ऑलरेडी। गंदा सम बन गया, ये कैलकुलेशन गंदी होगी। वन 13104 माइनस 72,000 माइनस किया बच्चे कितना आ गया? 0401 31040 होगा। कितना? अच्छा जीरो भी होगा, सॉरी जीरो भी था साथ में। 040 में से 2 गए 9, 12 में 59,040 रुपीज अपॉन 91 यही आएगा। रिमेनिंग रुपीज नहीं है, रिमेनिंग शेयर्स आएंगी। अब मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर मतलब सेल प्राइस एक शेयर की कितनी है? यहाँ पे 5% डिस्काउंट पे बेचा है। 100 माइनस 5% ऑफ 100 यही होगा। यस सर। 95 रुपये आ गया बच्चे एक से शेयर। तो यहां से मनी रिसीव्ड कितनी मनी रिसीव हुई उसको? 95 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। यस सर। 59040 अपॉन 91। इसको भी ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि कट तो होएगा नहीं पूरा। टोटल मनी रिसीव्ड, यहाँ लाइन ज्यादा बड़ी होगी। टोटल मनी रिसीव्ड है जी, कट हो रहा है? आई थिंक नहीं होगा। ऐसा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा बच्चे। टोटल मनी रिसीव्ड, यहां से कितनी मनी रिसीव की? ये वाली 110 इंटू 72,000 डिवाइडेड बाय 91। और यहां से कितनी रिसीव की? दिस वन। मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ये था कि शायद इजीली आ जाए, बट आ नहीं रहा। अब 91 बच्चे एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा है ना। टोटल मनी रिसीव्ड कैलकुलेशन ज्यादा लंबी, बहुत लंबी हो रही है ये। 10 कॉमन भी ले लेंगे तो भी नहीं आएगा, क्या फायदा। चलो करना ही पड़ेगा। 0 0 0 0 11 2 22 2 77 2 79 प्लस 59040 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना देखो, चेक करो। मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ कि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। 560800 560800 ये आएगा 95 इंटू 59040। हाँ, इन दोनों को बच्चे कर लो। 79240 हमारे पास आ गया 1352800 अपॉन 91। डेसिमल वर्ड लेते हैं बच्चे 148,668.13 अप्रोक्सीमेट। कितनी मनी उसको रिसीव हुई? इन्वेस्ट कितनी की थी उसने?
1040 की थी, Yes, sir. कैलकुलेशन बहुत लगी है इसकी। मनी रिसीव इतनी हुई, इतनी उसने इन्वेस्ट की थी, तो बाकी क्या है उसका प्रॉफिट है 8, 6 में से 4 गए 2, 6, 7, 1, 17,628.13 उसका प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो निकालना आता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन मनी Yes, sir. इन्वेस्ट। कर लोगे? Yes, sir. अच्छा। कैलकुलेशन गंदी है बच्चे इस सम की, Excuse थोड़ी me, सी ज्यादा sir. लेंथ। हाँ जी बच्चे। सर मुझे एक बात पूछनी थी सर, जैसे हमने 17 क्वेश्चन करा था सर, उसकी तरह हम इसे नहीं कर सकते सर, जैसे इसमें हमने क्या बोलते हैं नहीं बच्चे, 131। नहीं, इसमें ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं एक चीज समझाता हूँ तेरे को, कि तेरे पास एक कंपनी के तूने मनी इन्वेस्ट की, 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, यस सर। उससे तेरे पास आगे मान लो 100 नंबर ऑफ शेयर्स, मनी इन्वेस्ट इतनी है, नंबर ऑफ शेयर्स जो है तेरे पास आगे 100 आगे, यस सर। 1000 में तूने 100 शेयर परचेज कर लिए। यस। वो कहते हैं कुछ शेयर्स दो अलग अलग रेट पे बेचे हैं। सपोज 70 शेयर्स तो उसने बेच दिए, इसकी नॉमिनल वैल्यू थी या मार्केट जितने में इसने परचेज किया था, मान लो 10 रुपये में परचेज किया था, यहाँ पे उसने सेल कर दिया 11 रुपये में 70 शेयर्स तो, और हाँ, दूसरे शेयर जो रिमेनिंग बच गए वो सेल कर दिए 9 रुपये में। एक टाइप से इस टाइप से है, दो अलग अलग टाइप होगी ना। वो जो टोटल शेयर परचेज किए थे, उन्होंने हाँ ये नहीं सर। बोला, उन्होंने ये बोल दिया कि 700 रुपये तो इसमें इन्वेस्ट सेल कर दिए और 300 इसमें सेल कर दिए, उन्होंने ये बोल दिया। अच्छा। इफ 700 रुपीज के जो शेयर उसने परचेज किए थे वो हाँ तो सर। 11 रुपये में सेल कर दिए, जो रिमेनिंग बच गए वो 9 रुपये में सेल किए। उसने इस टाइप से बोल दिया, नंबर ऑफ शेयर भी हमें खुद फाइंड करना पड़ा। तो सर हम टोटल डिविडेंड, तो सर इसमें हम एनुअल डिविडेंड मतलब क्यों नहीं निकाल सकते? मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा। डिविडेंड दिया ही नहीं, कहाँ दिया है? सेकंड क्वेश्चन में अच्छा। डिविडेंड कहाँ लिखा है ओके बच्चे, बोलो। सर, सॉरी सॉरी सर, सॉरी। कोई बात नहीं बच्चे, ये चैप्टर हम फिर से करेंगे जब तुम्हें एग्जाम में आएगा, ठीक है? एक बार ओके रिवीजन सर। इसकी जरूर करेंगे, क्योंकि गंदा चैप्टर है ये कैलकुलेशंस। और सर फर्स्ट वैसे चैप्टर भी ऐसे ही था। हाँ, फर्स्ट चैप्टर भी ऐसे ही था। 12th इजी है, 12th बहुत ही ज्यादा इजी है। किस किसने किया था 12th चैप्टर? सर मैंने, पर उसमें जो सर सेकंड मैंने भी किया था। नहीं आया। भी किया आया नहीं? Also. कोई सर, बात मुझे तो सर पता ही नहीं है। पता ही नहीं। तू मैथ कहाँ करती है? सर क्यों सर? तो बाकी सब्जेक्ट पे लगी रहती है कि मैथ तो रोहित सर ने करवा ही देना है। चल थर्ड, ए मैन, हंस रहा हूँ बच्चे तेरे साथ, तो सीरियस ले जाती है। ए हाँ मैन सर। इन्वेस्ट अ सर्टेन सम इन बाइंग 15% रुपी 100 शेयर एट 20% प्रीमियम। हाँ जी खुशबू करवा बच्चे ये क्या सर? अच्छा। थर्ड, ए मैन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम इन बाइंग 15% रुपी 100 शेयर्स एट 20% प्रीमियम। 15% क्या है खुशबू? डिविडेंड। डिविडेंड। यस, डिविडेंड। रुपी 100 शेयर, 100 क्या है? नॉमिनल वैल्यू एट 100 20% प्लस प्रीमियम, 20% ऑफ 100 मार्केट वैल्यू। मतलब इतने में उसने एक शेयर परचेज किया है ना। हाँ सर। 100 प्लस प्रीमियम है ना, हाँ 20% सर। ऑफ 100। रुपी 120, that is the market value of one share. यस सर। Find his income from one share. सर पहला part। 120 तो होगी। सर 120 तो होगी। हाँ जी बच्चे, इनकम फ्रॉम वन शेयर खुशबू। सर हाँ सर अब आ गया। सर रुको बता रही हूँ।
15% of 100 into 120. Sir, that would be annual income. आंसर। Yes, sir. हाँ Okay, sir. खुशबू, वो क्या चीज है 120? नंबर ऑफ शेयर। सर 120 तो मार्केट वैल्यू है ना हमारी। फिर तो इंटू 120 क्यों कर रही है? सर पर मुझे एक बात पूछनी है। डिविडेंड सर किस चीज पे मिलता है डिविडेंड? नॉमिनल के सर मार्केट? नॉमिनल वैल्यू। फिर नॉमिनल वैल्यू 100 थी तो 15% ऑफ 100 ही मिलेगा। सर तो इनकम फ्रॉम, सर इनकम तो सर जैसे हमें नंबर ऑफ शेयर निकालना होता है तो सर हम मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू लिखते हैं। तो अगर सर हम नंबर लोग ऑफ शेयर्स आते 120। हैं, दैट इज हाँ द सर। नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ हाँ नंबर ऑफ सर। शेयर तो बोला ही नहीं उन्होंने। यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या चीज है जो अंडरलाइन किया मैंने? इनकम फ्रॉम 1 शेयर। फिर नंबर ऑफ So शेयर्स dividend on one. दैट इज अ डिविडेंड ऑन 1 शेयर, दैट इज अ इनकम। सर डिविडेंड तो सर प्रॉफिट के इक्वल होता है ना, तो सर हाँ डिविडेंड फिर इनकम, सर डिविडेंड इनकम की कैसे इक्वल आ गई फिर? प्रॉफिट और इनकम क्या चीज है? सर प्रॉफिट और इनकम अलग अलग चीजें हैं सर, डिविडेंड और प्रॉफिट एक एक हाय चीज है। हाय। डिविडेंड एंड इनकम और प्रॉफिट इज द सेम थिंग। सर आपने पहले डिविडेंड और प्रॉफिट कहा था। हाँ पर प्रॉफिट भी तो डिविडेंड ही है, इनकम भी तो वही है। सर इनकम कैसे वो, सर इनकम तो बहुत ज्यादा आती है सर, प्रॉफिट तो सर प्रॉफिट और डिविडेंड तो तब भी सर मतलब सर इनकम से कम आते हैं। सर मैंने तो ये सर समझा है कि सर डिविडेंड और प्रॉफिट तो सर इक्वल होते हैं सर, इनकम थोड़ी ना इक्वल होती है। तो प्रॉफिट को क्या समझ रही है? सर मैं प्रॉफिट को डिविडेंड समझ रही हूँ। और इनकम को क्या समझ रही है? सर इनकम तो सर वही जो निकलती है सर, क्या बोलते हैं, डिविडेंड ऑन 1 शेयर। अच्छा सर डिविडेंड ऑन 1 शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो डिविडेंड और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस हुआ और इनकम में क्या डिफरेंस हुआ? सर अब इनकम तुम, मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ जो तू बोल रही है, तो मुकर मत जाना फिर। हाँ सर। इनकम क्या होता है? सर इनकम डिविडेंड ऑन 1 शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड ऑन 1 शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स होता है ना। हाँ सर। अब क्वेश्चन में देख, फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है। ये इनकम किस पे है? टोटल शेयर्स पे, है ना? हाँ सर। हाँ यही है ना? हाँ। अब एक शेयर पे इनकम कितनी होगी? इनकम ऑन 1 शेयर। सर एक शेयर, सर डिवाइड करके आएगा एक शेयर पे तो इनकम, सर मतलब इनकम अपॉन नंबर ऑफ शेयर। इनकम अपॉन नंबर ऑफ शेयर किसके इक्वल? डिविडेंड ऑन 1 शेयर। फिर सर एक मिनट, तेरा आंसर ही दे रहा हूं बच्चे मैं। इनकम अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, यही है ना? ये क्या चीज निकल रही है जो तूने डिवाइड किया है? सर डिविडेंड ऑन 1 शेयर। हाँ हाँ, हमने क्या फाइंड करना है पहले पार्ट में? ये चीज तूने डिवाइड की है, मैंने तेरे से हाँ कुछ पूछा था सर। कि क्या चीज है ये? सर ये तो सर सर ये डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकला है ना हमारा। बच्चे इसको छोड़ दे। तुझसे मैंने क्वेश्चन पूछा था एक, कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा? इनकम फ्रॉम 1 शेयर। तूने ये फॉर्मूला बताया मुझे इनकम का। हाँ सर। इनकम इज इक्वल टू डिविडेंड ऑन 1 शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ सर। ये बताया ना? हाँ फिर मैंने सर। पूछा था ये टोटल शेयर्स पे है हाँ इनकम, इनकम हाँ। ऑन 1 शेयर कितनी होगी? अच्छा तो तूने इनकम मुझे ये ऑन, बताया, हाँ सर ये बताया बताया। ना? हाँ सर। इसके इक्वल आ गया। डिविडेंड ऑन 1 शेयर। इसको बीच में से छोड़ दे। हाँ ये क्या चीजें हैं, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सॉरी सर। सॉरी नहीं, समझ आया कि नहीं आया मुझे ये बता। हाँ सर। सॉरी वाली क्या बात है इसमें? नहीं समझ आया तो ठीक है बस। सर आ गया। अब समझ आया, अब समझ हाँ आया। सर। हाँ सर।
अब मैं तेरे को फिर से समझाता हूँ, ये तो चलो तेरे को डिटेल में बताया मैंने, क्योंकि तू कंफ्यूज हो रही थी इस चीज में, नंबर ऑफ शेयर में, ठीक है। हाँ सर। डिविडेंड ऑन वन शेयर क्या है? प्रॉफिट ऑन वन शेयर, हाँ सर। और वी कैन से इनकम फ्रॉम वन शेयर. ओके Profit सर। is also income, dividend is also income. Okay? अच्छा सर, मतलब प्रॉफिट ऑन वन, अच्छा प्रॉफिट भी इनकम के इक्वल होगा, ठीक है सर। प्रॉफिट डिविडेंड के इक्वल होता है, इनकम हाँ भी सर। डिविडेंड के इक्वल है. अच्छा अब सर। एक शेयर है तो एक शेयर आ जाएगा तीनों जगह पे, या हाँ। 10 शेयर्स होंगे तो 10 आ जाएगा तीनों पे, 100 हाँ है तो सर। 100 आ जाएगा. परसेंटेज तो ओके उतनी ही सर। रहेगी ना, जो यस डिविडेंड की है सर। उतनी परसेंट ही रहेगी प्रॉफिट. यस सेम. सर। समझ आई मेरी बात? हाँ सर। सर एक बात बस पूछनी है मुझे। हाँ जी. सर जैसे हमें सर नॉर्मल क्वेश्चंस में सर डिविडेंड परसेंट दिया होता है सर, और मतलब जो प्रॉफिट परसेंट होता है सर, मतलब जो हमें निकालना होता है, तो सर वो भी हम मतलब एनुअल इनकम की तरह निकाल सकते हैं? हाँ जी, अच्छा सर, ठीक है सर। चाहे एक शेयर पे निकाल, चाहे, क्योंकि वहां रेट फाइंड कर रहे हैं, परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, वो तो एक अच्छा। शेयर पे भी उतनी परसेंट मिलेगी, 10 शेयर्स पे भी उतनी परसेंट मिलेगा, 100 शेयर्स पे भी उतनी परसेंट मिलेगा. परसेंटेज तो ओके वही सर। रहेगी ना. हाँ सर। समझे? यस सर। इसका सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट टू हैव एन इनकम फ्रॉम द डिविडेंड इज 6480. नंबर ऑफ शेयर फाइंड करो, उसने कितने में परचेज किया था? एक 120 में परचेज किया था ना. हाँ सर। सर 15% ऑफ 100 इंटू इंटू नंबर नंबर ऑफ ऑफ शेयर्स शेयर्स इज इक्वल टू 6480। 6480 अपॉन डिविडेंड ऑन वन शेयर. क्या हुआ है तेरे सर को? सर आप डायरेक्टली तो लिख रहे हो सर, मैंने तो आपको वैसे बताया था ना, जो हम एनुअल डिविडेंड जैसे निकालते हैं। हाँ ठीक है, मजाक कर रहा हूँ तेरे साथ. सम इन्वेस्टेड, सर सम इन्वेस्टेड, नंबर सर ऑफ शेयर आ मार्केट जाएंगे. वैल्यू इनटू, हाँ इनटू नंबर ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। यू कैन Excuse फाइंड me, इट. हाँ हाँ जी सर। बच्चे. sir, your voice is low. नहीं बेटा, सही है अभी. Yes, sir, now it's little fine. ओके. सर 6 बज गए। हाँ रोज ही बजते हैं वो तो. चल ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, कल हम इसको सर चैप्टर को कल मेरी कंप्लीट करेंगे. क्लास नहीं है 6 बजे। कल 6 बजे क्लास नहीं है? नहीं सर। 6 बजे? हाँ सर अच्छा, कल कल नहीं है 6 बजे। कोई बात नहीं, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बेटा, थर्ड चैप्टर को, ठीक है. ओके सर। आज ओके के लिए इतना ही है ना. सर। ओके बच्चे. Okay, sir. 8 बजे क्लास